ईश्वर की महिमा हो सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाएं। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ और आप लोग ध्यान से सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर यशायाह अध्याय 54 और वचन 6, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छुड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। आमीन। मेरे प्यारों, यहाँ पर वचन में लिखा गया है, कितना अच्छा वचन है कि तुम एक दुखिया हो, छोड़ी हुई हो। कितना इस वचन में शब्द है। सचमुच यदि इस वचन को हम अध्ययन करें तो हमें मिलेगा कि छोड़े हुए और दुखिया और दर दर भटकने वाले कोई और नहीं, हम ही सब थे। हम सब भी अपने जीवन में जिसको चाहा, मैंने जिसको पूजा पाठ किया, उसने मेरा कुछ भी सहारा नहीं दिया। वह अपने काम तक रखा रहा और मुझे छोड़ा। जब मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैंने उसे पुकारा और उसने मेरी नहीं सुनी। परंतु यहाँ प्रभु के लोगों को, वहाँ पर प्रभु आपको संभाल रहे हैं। प्रभु हम सब दुखियों के दुख को सुन रहे हैं। यीशु मसीह राजा हमें संभाल रहे हैं। हम भटकने वाले थे, प्रभु ने हमें बुलाया है। और आगे हम पढ़ते हैं, आप सुनिए। क्षण भर के ही लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। क्रोध में, आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छुपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ पर प्रभु पल भर के लिए छोड़े थे। देखेंगे प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर जब थे तो वहाँ पर उन्होंने पुकारा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसा शब्द बोले, इलोई ओलेई लामा सबत तनी, ऐसा शब्द बोले थे। यानी कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर प्रभु छोड़ते हैं। क्यों? पल भर के लिए। क्यों छोड़े थे? क्योंकि पाप जो था, पूरे मानव का पाप अपने ऊपर प्रभु यीशु मसीह लेकर जब हुए तैयार तो प्रभु ने अपना मुंह छुपा लिए। क्योंकि प्रभु परमेश्वर पाप को देखना नहीं चाहते, इसलिए पल भर के लिए छोड़े। फिर प्रभु की दया हुई और प्रभु ने उन्हें फिर संभाला। अनंत करुणा प्रभु किए। हालेलुया। मेरे प्यारों, ऐसे ही प्रभु हम सबको भी संभाल रहा है। इस वचन से प्रभु, कुछ दिक्कतें आती हैं तो प्रभु का यह वचन जो पल भर के लिए छोड़े हैं प्रभु, या प्रभु कुछ क्रोध किए हैं, जो हमने गलती की है, उस गलती में प्रभु का क्रोध होता है और प्रभु हमें कुछ पल के लिए छोड़ देते हैं, परंतु फिर उनकी अनंत करुणा हमारे जीवन में होती है। हालेलुया। वो हमें छोड़ते नहीं, बल्कि प्रभु हमें उससे भी ज़्यादा प्रेम करते हैं। मेरे प्यारों, जैसे एक पिता अपने बेटे को छड़ी उठाता है, मारता है और फिर क्या करता है, शाम को फिर दुलार करता है। उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें जो उसके मन के लायक है उसे वो देता है। तो हम सब भी, प्रभु हमारी गलतियों से हमें कुछ दंड देते हैं, हमारी ताड़ना करते हैं, ताकि वह मार्ग छोड़कर हम सिधाई वाले मार्ग में चले, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, तब हमारा जीवन सफल होता है। तब परमेश्वर हमें अपनाते हैं। हालेलुया। तो हमें पाप में नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहिए, क्योंकि शैतान
तो हमें बहकाता है, लालच देता है, आराधना प्रार्थना करने से रोकता है, मन को बिगाड़ता है। परंतु प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें नए सिरे से फिर खड़ा करते हैं। हालेलुया। तो वह प्रभु आपको छोड़ेंगे नहीं, वह कभी आपको त्यागेंगे नहीं। तो हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, यीशु मसीह पर भरोसा रखें, वही हमारा सहायक और ढाल है। आइए मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला है, अपनी सारी चिंताएं परेशानियां प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु संभालेंगे, वही आपको स्थिर करेंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते इस मुसीबत आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे राजा, जो यह वचन मिला उनके हृदय के पटियों पर लिखी जाए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया।